हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिटर्न इन फंक्शन जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं रिटर्न इन फंक्शन सीखने के लिए। तो रिटर्न इन फंक्शन सीखने से पहले हम यहाँ पे एक सिंपल ऐड का फंक्शन बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन ऐड, और ऐड में अभी हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल सपोज करते हैं और उन्हों को ऐड करते हैं, ए कॉमा बी। तो उसको मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो उसके बाद में क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिख लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या लिखता हूँ, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी लिखा, और अभी हम इस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। फंक्शन से बाहर आके मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने ऐड लिखा और अभी हम अपने कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा कुछ भी नहीं शो कर रहा। मैंने किस में लिखा है, इंस्पेक्ट में, मीन कंसोल डॉट लॉग में लिखा है। तो उसके लिए हमें इंस्पेक्ट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया और हम कंसोल पे आ गए। तो यहाँ पे हमें एन ए एन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, एन ए एन हमें क्यों दिखाई दे रहा है। एन ए एन हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन तो बना लिया है, पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो सपोज नहीं की है। तो यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू सपोज कर लेता हूँ 5 और 6, 5,6। तो 5,6 जैसे मैंने वैल्यू सपोज की, अभी यहाँ पे हमारा 11 आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप हो चुका है, मीन आ चुका है। तो ये हमारा फंक्शन हमने बना दिया। और कंसोल डॉट लॉग की जगह आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहले किस में शो हो रहा था, कंसोल में शो हो रहा था। अभी हमारे पूरे बॉडी में शो हो रहा है, पूरे पेज पे शो हो रहा है, यहाँ पे 11 शो हो रहा है। तो ये हमारा था सिंपल फंक्शन जो हमने बनाया 8 का। अभी मैं कहूँ, अभी तो मैंने आउटपुट हमें मिला है, अगर मैं कहूँ सिर्फ हमें जो है वो ये सपोज करनी है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे। आप कहोगे कि सपोज के लिए तो हम वेरिएबल में वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल टाइप करते हैं। तो लेट सी, आप ऐसे कहोगे लेट सी इज इक्वल टू, और फिर ये हमारा 8 हम यहाँ पे दे देंगे। लेट सी इज इक्वल टू 8, 5 और 6। और फिर आप कहोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपका क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप सी कर लोगे। फिर हमारा प्रिंट हो जाएगा, आप कहोगे कि ये हमारा प्रिंट हो जाएगा ए प्लस बी यानी 11। पर ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ और रूल है। इसके लिए हमें क्या पता है क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा रिटर्न का इस्तेमाल, रिटर्न का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए रिटर्न के लिए हम ब्रैकेट्स नहीं देंगे। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट और राइट हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ में हम क्या लिखते हैं, रिटर्न लिख लेते हैं। तो रिटर्न मैंने लिखा रिटर्न ए प्लस बी। तो अभी ए प्लस बी लिखने के बाद अभी हम रन करते हैं अपने कोड को, देखते हैं अभी हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है 11। मतलब रिटर्न का काम क्या है, रिटर्न का सिंपल यही काम है कि हमें कोई भी वैल्यू, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वेरिएबल, हमें जो भी हम यहाँ पे टाइप करें वो हमें रिटर्न में वापस दे। रिटर्न की मीनिंग ही वापस मीन्स रिटर्न करे वो हमें। अभी आप पूछोगे क्या रिटर्न में हम सिर्फ एक्सप्रेशन ही लिख सकते हैं, या फिर रिटर्न में क्या हम वेरिएबल ही लिख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रिटर्न में आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, वेरिएबल भी लिख सकते हो, एरेज भी लिख सकते हो। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिया, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ वेरिएबल का एग्जांपल मैं आपको दे के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट डी इज इक्वल टू, अभी डी में मैं क्या कर लेता हूँ, ए प्लस बी कर लेता हूँ। तो मैंने डी में क्या कर लिया, ए प्लस बी। और अभी मैं करूंगा रिटर्न, रिटर्न में करूंगा डी। तो डी में हमारा कोई यहाँ पे फर्क नहीं आएगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखें कोई फर्क नहीं आ रहा, 11 आ रहा है। तो ये हमारा एक वेरिएबल का एग्जाम्पल। अभी आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि मीन्स रिटर्न में हम सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं करते, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, नंबर्स, कुछ भी हम जो इसमें टाइप कर सकते हैं। तो अगर अभी ये सवाल एक ये है कि अगर हम रिटर्न नहीं दे तो हमारा रिटर्न को हम कमेंट कर लें, डिलीट कर लें, यहाँ पे हटा दें, तो यहाँ फिर हमारा क्या शो होगा। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा शो होगा अनडिफाइंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनडिफाइंड शो हो रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी आपको ये पॉइंट भी नोटिस करनी है कि मीन्स आपको ध्यान में रखनी है कि रिटर्न जब हम कमेंट कर लेंगे यानी हटा देंगे तो अनडिफाइंड शो होगा। अभी ये मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि हम रिटर्न को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, मीन्स यानी बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको रिटर्न को। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, रिटर्न में लिख लेता हूँ यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। तो रिटर्न में हम, मैंने पहले आपको बताया था जो वैल्यू हम लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो रिटर्न में हमारा सिर्फ 0 ही शो हो रहा है। क्यों 0 शो हो रहा है, अभी आपका ये सवाल होगा हमें यहाँ पे 11 क्यों नहीं शो हो रहा। क्योंकि रिटर्न एक दफा हमारे जब पहली स्टेटमेंट पे आता है, तो रिटर्न अगर वो करेक्ट हो जाएगा तो वो दूसरी स्टेटमेंट पे जाएगा ही नहीं, उसको वो इग्नोर कर देगा। पहले उसको सही मिल रही है रिटर्न की वैल्यू, तो दूसरी को वो इग्नोर कर देगा। ये आपको पेन जो है वो पॉइंट जो है वो ध्यान में रखनी है, ये बहुत मेन पॉइंट है। अगर मल्टीपल, मैं आपको कहूँ मल्टीपल टाइम भी ये यूज हो सकता है, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको देखना है, ऐसे नहीं
कोई स्टेटमेंट पढ़ी आप आओ कि ये मल्टीपल टाइम नहीं यूज हो सकता, ये पहले रिटर्न, पहला जो हम रिटर्न लेंगे उस पे आएगा, उसके बाद वो उसको इग्नोर कर लेगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको एक कंपेयर वाली चीज बताता हूँ। अगर आपको कोई बोले कि आप कंपेयर करो, किसी की मार्क्स वगैरह कोई भी चीज आप कंपेयर करो, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कंपेयर, COMPARE, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं कंपेयर, क्योंकि हमें कंपेयर ही करना है, PARE, तो हमने कंपेयर करना है। तो अभी कंपेयर में हम क्या करते हैं, इफ एल्स का यूज करते हैं, आपको तो पता ही है। इफ में कर लेता हूं मैं A इज ग्रेटर देन B, अगर A जो है वो B से बड़ा है तो हमें क्या शो करवाए, तो हमें रिटर्न में शो करवाए ये हमारा प्लस का वन है, सपोज करते हैं, तो मीन्स सपोज करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको, और उसके बाद हम कर लेते हैं एल्स इफ हम कर लेते हैं। एल्स इफ में हमें क्या शो करवाए, अगर बी ग्रेटर है, ए से, तो हमें क्या शो करवाए, तो रिटर्न में हमें शो करवाए, यहाँ पे रिटर्न में हमें क्या शो करवाए, ये है माइनस का वन, और उसके बाद तो लास्ट ही है, ना उससे बड़ा है ना उससे छोटा है, तो क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो एल्स में हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न में हमारा क्या होता है, रिटर्न में हमारा 0 हो जाए। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या शो होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या शो होगा, यहाँ पे हमारा शो होगा -1। क्यों -1 शो होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये कंपेयर हमने किया है, ए जो है वो अगर बड़ा है बी से, तो रिटर्न में 1 हो जाए, ए तो बी से बड़ा है ही नहीं, तो इस रिटर्न को ये छोड़ देगा यहाँ पे। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो रही है, तो उसके बाद वाले रिटर्न को ये इग्नोर कर लेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप स्टेटमेंट को समझना, ऐसे ही आप ये मत कह देना अगर पहला रिटर्न करेक्ट ही होगा, लाजमी है कि ऐसे हो सकता है कि अगर ये हमारा 6 हो जाए, ये हमारा 6 हो जाए, तो अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे 0 आ रहा है, मीन इसमें लास्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो रही है, उसके बाद कोई है ही नहीं, तो उसके बाद वैसे ही ये नहीं लेके आएगा। तो लास्ट रिटर्न हमारा सही हो रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं कहूँ यहाँ फर्स्ट में हमारा 7 है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो रही है, 1 आएगा। तो यही हमारे रिटर्न का काम है, मल्टीपल टाइम भी ये हमारा यूज होता है। तो ये भी आपको कंफर्म तो हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल डीप में ये समझा दिया है। तो अभी अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को सीखेंगे, वो भी इस फंक्शन के अंदर ही सीखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो